राधा स्वामी जी बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है मालिक से मिलने की शक्ति कैसे हासिल करें। बाणी है आखण जोर चुप्पै ना जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरत ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोई, नानक उत्तम नीच ना होई। बड़े क्रांतिकारी वचन हैं बाबा नानक के, क्योंकि गुरु नानक देव जी पूरे जपजी में एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, उसके नाम का स्मरण सुरति। और यहां वे कहते हैं सुरति में भी जोर नहीं है। ये आखिरी चरण करीब आ रहा है। गुरु नानक देव जी यहां पर तुम्हारे हाथ से सब छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें अगर जरा भी ऐसा लगे कि किसी चीज में जोर है, शक्ति है, तो तुम बचोगे, मजबूत होगे। सब जोर अंततः तुम्हारे अहंकार का जोर है। तो बाबा नानक कहते हैं ना बोलने में शक्ति है, ना तुम बोलकर उसे पा सकते हो। तो अनेक लोगों ने सोचा कि जब बोलकर उसे नहीं पा सकते तो चुप रहकर पा लेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं ना मौन में शक्ति है, वह तुम्हारे हाथ से सब छीन ले जा रहे हैं। अभी तक तुमने सोचा होगा कि बोलने में नहीं है तो चलो ठीक, बोलना बकवास है, लेकिन तुम चुप हो गए, ध्यान में बैठ गए। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं उसमें भी शक्ति नहीं है। तुम ही तो मौन बैठोगे जो बोल रहा था, गुण धर्म तो वही रहेगा। बोलने में अगर तुम पापी थे तो चुप होने में कैसे तुम पुण्यात्मा हो जाओगे? इसे थोड़ा समझो। एक शैतान आदमी चुप बैठा है, शैतान ही रहेगा। कैसे फर्क हो जाएगा चुप होने से? चुप बैठने से क्या हो जाएगा? क्या अंतर पड़ेगा? अच्छा आदमी चुप बैठे, अच्छा आदमी रहेगा। बोले, अच्छा आदमी ही रहेगा। बुरा आदमी बोले, बुरा। चुप बैठे तो बुरा रहेगा। बुरा आदमी चुप में से भी कोई तरकीब निकाल लेगा कि कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए। बुरा आदमी मौन में से भी शैतानी खोज लेगा। तुम्हारा गुणधर्म कैसे बदल जाएगा? तुम सोचते हो सिर्फ तुम चुप हो गए तो सब हो जाएगा, बड़ी शक्ति आ जाएगी। तुम ही तो चुप होगे, क्या फर्क पड़ेगा? चुप्पी तुम्हारी, वचन तुम्हारे। वचन में तुम मौजूद थे, चुप्पी में भी तुम मौजूद रहोगे। तुम तो रहोगे ना। तुम कहोगे लो जी, अब मैं मौन हो गया, मैं ध्यान में हो गया, मैं ध्यानी हूँ, मैं भजन सिमरन करने वाला हूँ। यही अकड़ पहले थी कि मैं वक्ता हूँ, बड़ा वक्ता हूँ, अकड़ अंधी है। बोलने में भी तुम अंधे हो। मैंने सुना है कि बहती गंगा देखकर हंसराम ने भी सोचा कि मैं भी हाथ धो लूँ। तो वह एक राज्य में मिनिस्ट्री का बढ़ाव हो रहा था, मिनिस्टर हो गया। ख्याल उसे सदा से था कि मैं बड़ा बोलने वाला हूँ, इसीलिए नेता होने में और तो कोई कमी है नहीं, बड़ा वक्ता हूँ। लेकिन उसने इतने लंबे भाषण दिए कि लोग बहुत बोर हुए। पुलिस को रखना पड़ता था चारों तरफ, जैसा कि सभी नेताओं की सभा में रखना पड़ता है। वह लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए, नहीं तो व्याख्यान चले और लोग बाहर भाग जाएं। तो उसने सख्त पहरा लगा दिया, लेकिन फिर भी लोग बोर हो जाते थे, जमाई लेते उसके ही सामने। तो उसने अपने पीए को कहा कि भाषण थोड़े छोटे लिखा कर, इतने इतने बड़े भाषण लिखता है कि लोग बोर हो रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा खो रही है। पीए ने छोटा भाषण लिखा। हंसराम बड़ी खुशी में बोला, लेकिन लोग फिर भी बोर हुए। लौटकर उसने कहा कि मैंने 1000 बार तुम्हें कहा कि भाषण छोटा लिख, लोग बोर हो रहे हैं, ऊब रहे हैं, फिर भी तूने बड़ा लिखा। उस पीए ने कहा, महाराज
मैंने तो छोटा ही लिखा, आपने तीनों कॉपी पढ़ दी। बुद्धि तो उधार नहीं मिल सकती, भाषण आप लिखवा सकते हैं, गुण तो उधार नहीं मिल सकता। व्यक्तित्व का जो गुण है उसे तो पाने के कोई रास्ते सस्ते उपाय नहीं है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तुम अगर शैतान हो तो तुम चुप होकर बैठ जाओगे तो भीतर तो तुम शैतान ही रहोगे, और तुम्हारी अकड़ कल तक बोलने की तरफ से पकड़ती थी, अब शून्य की तरफ से, चुप होने की तरफ से पकड़ लेगी। झिन फकीर बोगचू अपने गुरु के पास गया और उसने कहा, अब मैं बिल्कुल चुप हो गया हूं, शून्य आ गया, अब बोले। उसके गुरु ने कहा कि पहले तू बाहर जा और यह शून्य फेंका, फिर भीतर आ। बोगजू ने कहा, शून्य? और शून्य कैसे फेंकाऊं? और अब तक आप यही समझाते रहे कि शून्य हो जा। बोगजू ने गुरु के कहा, वह पहली सीढ़ी थी, अब यह दूसरी सीढ़ी है। पहले मौन हो जाओ, फिर मौन फेंक दो, नहीं तो मौन से भी अकड़ जाओगे। अब ये कौन कह रहा है कि मैं शून्य हो गया, इसी को तो गिराना है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, आखण जोर चुपै ना जोर, न बोलने में ताकत न चुप होने में ताकत, जोर न मंगण देण न जोर, न मांगने में शक्ति है और न दान देने में शक्ति है। क्या दोगे तुम? तुम्हारे पास है क्या? एक आदमी मांग रहा है, एक आदमी दे रहा है, मांगने वाला भी वही मांगता है, देने वाला भी वही देता है। क्या दोगे तुम? एक आदमी धन मांग रहा है परमात्मा से, तुम धन बांट रहे हो, धन से मंदिर बना रहे हो, दान कर रहे हो, लेकिन दोनों की नज़र तो धन पर है, मांगने वाले की भी और देने वाले की भी। और ये तो हो नहीं सकता कि मांगने वाला विनम्र हो, दान देने वाला कैसे विनम्र होगा? वह तो कहेगा मैं दाता हूं, और दाता केवल एक है। तुम कैसे दाता हो सकते हो? दोगे तुम क्या? तो जो तुम्हारे पास है वही दोगे ना। तुम्हारे पास क्या है? कंकड़ पत्थर, चांदी सोने के ठीकरे, कागज के नोट, सब आदमी की मान्यताएं हैं। तुम दोगे क्या? गुरु नानक देव जी कहते हैं, न मांगने में शक्ति, न दान में शक्ति, न जीवन में शक्ति, न मरण में शक्ति। तुम जीकर उसे नहीं पा रहे हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मर जाएं। उनको तुम पाओगे जगह जगह आश्रमों में बैठे हुए। एकदम से मरने की हिम्मत नहीं है तो वे धीरे धीरे मरते हैं। धीरे धीरे मरने का नाम लोगों ने संन्यास बना रखा है। क्रमशः मरते हैं, ग्रेजुअल सुसाइड करते हैं। पहले संसार से भाग गए तो 90% जिंदगी तो खत्म हो ही गई, क्योंकि जिंदगी 90% वहां थी। फिर आश्रम में बैठ गए तो 2 दफे खाना न खाया, 1 दफा खाया और 50% मरे। ऐसे रोज काटते जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे अपने को काटकर पंगु करते जाते हैं, फिर जीते हैं। वह जीना करीब करीब मरने के जैसा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना तुम्हारे जीने में शक्ति है, ना तुम्हारे मरने में शक्ति है। तुम जीकर उसे नहीं पा सके, मरकर कैसे पा लोगे? तुम ही तो मरोगे ना। तुम फिर पैदा हो जाओगे। तुम यहां से हटोगे, वहां हो जाओगे। स्थान भर ही बदलेगा, तुम कैसे बदलोगे? गुरु नानक देव जी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, ख्याल रखना, अपने दिल में उनको गूंजने देना। न जीवन में शक्ति है, न मरण में शक्ति है। जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर। न राज्य संपत्ति में शक्ति है, न मन के संकल्प विकल्प में शक्ति है। कुछ लोग धन जोड़ते हैं, कुछ लोग योग जोड़ते हैं। वे बैठकर संकल्प करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, बड़ी तपश्चर्या करते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं, न धन संपत्ति में जोर है, न मन के संकल्प विकल्प में जोर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि न स्मृति में, न ज्ञान में, न विचार में। जोर न सुरत ज्ञान विचार। विचार में तो जोर नहीं है, बहुत लोगों ने कहा है, क्योंकि विचार तो सतह की हलचल है। ज्ञान में जोर नहीं है, बहुत लोगों ने कहा है, क्योंकि शास्त्र से पढ़कर, संसार से सुनकर, गुरु के पास से
तुम जो भी इकट्ठा कर लेते हो उसमें क्या जोर है, सब उधार और वासा है। लेकिन गुरु नानक देव जी आखिरी चोट करते हैं। वे कहते हैं, जोर न सुरत, तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारी स्मरण करने की क्षमता में, उसमें भी कोई जोर नहीं है। तुम ही तो स्मरण करोगे ना। अब ये बड़े मजे की बात है। यही सारे रहस्य का जो विवादास्पद रूप है, जो पैराडॉक्स है, वह प्रकट होता है। पूरे समय गुरु नानक देव जी कहते हैं सुरती, उसकी याद, और यहां वे कहते हैं उसकी याद में भी कोई जोर नहीं। एक चरण है उसकी याद और दूसरा चरण है ये अनुभव कि उसकी याद से भी क्या होगा। मैं ही तो याद करूंगा ना, वह याद भी तो मेरी ही होगी। मैं ही तो पुकारूंगा, वह पुकार भी मेरी होगी, और मेरा ही गुणधर्म उसमें समाया रहेगा। तो उसमें भी क्या जोर हो सकता है। ये दूसरी घड़ी करीब आ रही है जहां साधक सब छोड़ देता है। सब करके ध्यान रखना, जल्दी मत करना छोड़ने की। अगर जरा भी बाकी रह गया कोई फल ना होगा। ये तो आखिरी है, जब करने को कुछ भी नहीं बचता। सच तो ये है कि तुम छोड़ते भी नहीं, छूट जाता है। क्योंकि तुम छोड़ोगे तो भी कुछ बाकी था। तुम कर लेते हो, थक जाते हो। आखिरी घड़ी आ जाती है कि तुम गिर पड़ते हो। गिरते भी नहीं अपनी तरफ से, तुम अचानक पाते हो कि गिर गए। अब कोई हिलने का भी उपाय ना रहा, कोई जाने का भी उपाय ना रहा। इसको वे कह रहे हैं किसी चीज में जोर नहीं है। क्योंकि जोर अगर थोड़ा बचा है तो और चलोगे। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, जोर न सुरत ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटै संसार। और संसार के छोड़ने की जितनी जुगतियां हैं, युक्तियां हैं, साधन हैं, विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनमें भी कोई जोर नहीं। वास्तविक शक्ति तो उस परमात्मा के हाथ में है जो सृष्टि रचता और उसे देखता है। जिस हाथ जोर कर वेखै सोई, नानक उत्तम नीच ना होई। उसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में सारा जोर, सारी ताकत। तुम निर्बल हो जाओ, उसका सहारा मिल जाएगा। तुम सबल रहे, सहारे की कोई जरूरत ही नहीं है। निर्बल के बल राम। तुम यहां निर्बल हुए और वहां राम तुम्हें उपलब्ध हो गए। पर वे निर्बल के हैं, बलशाली के नहीं है। क्योंकि बलशाली को कोई जरूरत ही नहीं। वह कहता है, चुप बैठो, तुम अपना काम करो, मैं खुद ही कर लूंगा। वह राम को बाध देता है। वह खुद अपनी अकड़ पर जिंदा है। वह राम का सहारा भी नहीं लेना चाहता। उसकी अकड़ अभी मिटी नहीं। अभी वह ये नहीं सोचता कि मुझे उसकी कोई जरूरत है, मैं खुद ही कर लूंगा। ऐसा हुआ, एक ईसाई फकीर औरत हुई, सेंट थेरेसा, वही बहुमूल्य स्त्री थी। उसने एक दिन गांव के चर्च में जाकर घोषणा की कि मैं एक बहुत बड़ा परमात्मा का मंदिर बनाना चाहती हूँ। गांव छोटा था, चर्च भी बहुत छोटा था। लोगों ने कहा, हम कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, कहाँ से बड़ा मंदिर बनाएंगे, यहाँ कौन देगा, कहाँ से आएगा। एक आदमी ने उससे पूछा कि थेरेसा, ये तो ठीक है कि तुम बनाना चाहती हो, हम भी चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। थेरेसा ने अपने खीसे में हाथ डाला। 2 पैसे थे उसके पास। उसने कहा कि 2 मेरे पास हैं, इनसे काम शुरुआत का हो जाएगा। तो लोग हंसने लगे। लोगों ने कहा कि हमको पहले ही शक था कि तेरा दिमाग खराब है। 2 पैसे से महान मंदिर बनाने की योजना बना रही है, करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी। सेंट थेरेसा ने कहा कि तुम्हें ये 2 दिखाई पड़ते हैं, ये तो ठीक है, मेरे पास 2 हैं, लेकिन उसके पास, वह भी मेरे साथ है। 2 पैसा जमा परमात्मा कितना होता है हिसाब, उसने कहा। और 2 पैसे तो सिर्फ शुरुआत के लिए है, आखिर में तो उसी को करना है। हम कर ही क्या सकते हैं, हमारी शक्ति क्या है। उसने कहा, 2 ही पैसे की हमारी शक्ति है, बाकी तो उसी का है। और 2 पैसे हमारे पास हैं, उतने तक हम जाएंगे, फिर उससे कहेंगे अब तेरी मर्जी। और वह मंदिर बना। वह मंदिर आज भी खड़ा है।
विराट मंदिर बना है, वह मंदिर तुम्हारी शक्ति से नहीं बनता। तुम्हारे पास तो 2 ही पैसे हैं, उससे तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते बनाने की। क्या बनेगा? तुम हो क्या? तुमसे होगा क्या? तुम क्या पा सकोगे? बड़े मंदिर को बनाने चले हो, लेकिन 2 पैसा जमा परमात्मा, तब अपार संपत्ति तुम्हारे पास है। फिर कोई हर्जा नहीं, फिर तुम जो भी बनाना चाहोगे बनेगा, लेकिन तुम 2 ही पैसे रहना। जैसे ही तुम निर्बल हुए, परम शक्ति का स्रोत उपलब्ध हो जाता है। जब तक तुम सबल हो, तब 2 पैसे से ज्यादा तुम्हारी शक्ति नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी बार बार दोहरा रहे हैं, ना इसमें शक्ति है ना उसमें शक्ति है। वे तुमसे शक्ति छीन रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, सदगुरु तुमसे छीन लेता है, तुम्हें देता नहीं। सदगुरु तुमसे छीन लेता है, तुम्हें निर्बल बना देता है, तुम्हें असहाय कर देता है, तुम्हें उस हाल में छोड़ देता है जैसे मरुस्थल में कोई पड़ा हो और प्यासा हो और जल के कोई स्रोत करीब ना हो। उस क्षण जो प्रयास प्रार्थना की तरह उठेगी, वही तुम पाओगे निर्बल के बल राम। वहीं तुम पाओगे कि परमात्मा उपलब्ध है। मरुस्थल से उठी प्यास जब तुम्हारे जीवन से उठेगी, उसी क्षण जब तुम पूर्ण असहाय हो, तभी उस परम का सहारा मिलता है। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, और ध्यान रखना, वहां ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, नानक उत्तम नीच ना कोई। इसलिए तुम ये फिक्र मत करना, यहां सब बराबर है। इसीलिए डरना मत कि शक्तिशाली पहले पहुंच जाएंगे, कि ज्ञानी पहले पहुंच जाएंगे, कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वे पहले पहुंच जाएंगे, कि दानी पहले पहुंच जाएंगे। फिक्र मत करना कि ध्यानी पहले पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करना। वहां कोई ऊंच नीच का मसला नहीं है। अगर ऊंच नीच हो तो तुम अपने कारण हो, उसके कारण नहीं, उसकी आंखों के कारण नहीं। अगर तुमने अपने को बिल्कुल खोया, तुम ऊंचे हो जाओगे। अगर तुमने अपने को बचाया, तुम नीचे हो जाओगे। जीसस का वचन है कि जो अपने को खोएगा वह पा लेगा, और जो अपने को बचाएगा वह सदा के लिए खो देगा। तुम अपने को बचाना ही मत। वही एकमात्र भूल है जो आदमी कर सकता है। तब 2 ही पैसे पास रह जाते हैं, तब जीवन दरिद्र का हो जाता है। तुम अपने को बचाना मत, और तब तुम पाते हो 2 पैसे तो कुछ भी ना रहे, पूरे परमात्मा की ऊर्जा तुम्हें मिल गई। तब जीवन सम्राट हो जाता है। भिखारी तुम अपने हाथ से हो, सम्राट तुम उसकी कृपा से हो सकते हो। राति रुत थित बार, पवन पानी अगन पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीव जुगत के रंग, तिनकै नाम अनेक अनंत। इन बातों को समझने से पहले कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। पहली बात कि जीवन को जो लक्ष्य मान लेता है वह भटकता है। जीवन केवल एक अवसर है, लक्ष्य नहीं है। मार्ग है, गंतव्य नहीं। उससे कहीं पहुंचना है। जीवित होने से ही मत समझ लेना कि पहुंच गए। जीवन कोई सिद्धि नहीं है, केवल एक प्रक्रिया है। उससे ठीक से गुजरे तो पहुंच जाओगे, ठीक से ना गुजरे तो भटक जाओगे। जीवन को ही जो सब कुछ मान लेता है वही नास्तिक है, और जीवन के पार जिसके लिए पहुंचने को कोई मंजिल है वही आस्तिक है। आस्तिक के लिए जीवन एक पड़ाव है। गुरु नानक देव जी कहते हैं धर्मशाला। वहां रुकना है थोड़ी देर के लिए, लेकिन सदा के लिए उसे घर नहीं बना लेना। जिसने उसे ही घर बना लिया वह असली घर से वंचित रह जाएगा। चले थे कुछ पाने, मार्ग में ही घर समझ लिया तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? कौन चलेगा? तो ध्यान रखना, संसार घर नहीं है, और जिन्होंने संसार को घर बना लिया है उन्हीं को हम गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है कि आप घर में रहते हैं। गृहस्थ का अर्थ है कि संसार को घर बना लिया। सन्यासी का अर्थ है कि संसार धर्मशाला है, घर नहीं। रहता तो वह भी वही है, जाएगा कहाँ? रहना तो घर में ही पड़ेगा, लेकिन घर को देखने का ढंग बदल जाता है।
तुम घर को समझते हो कि यही मंजिल है, पहुंच गए। और सन्यासी या नामदानी सज्जन समझता है धर्मशाला सराय है, कहीं और जाना है, और भूलता नहीं मंजिल को। रुके कहीं, हजारों धर्मशालाओं में रुकना पड़े तो भी मंजिल की याद रखता है, वही सुरती है। उस याद को जिसने रखा, जिसने उस याद के धागे को ना खोया, वह सभी धर्मशालाओं में रुकेगा और पार होता जाएगा। कोई धर्मशाला उसे पकड़ ना पाएगी। रहेगा संसार में, लेकिन संसार के बाहर रहेगा। तुम्हारी मंजिल जहां है वहीं तुम हो, जहां तुम जा रहे हो वहीं तुम हो। वहां तुम नहीं होते जहां तुम हो। जहां तुम पहुंचना चाहते हो, जहां तुम्हारा ध्यान होता है वहीं तुम हो। ये पहली बात समझ लेनी जरूरी है। अधिक लोग, करीब करीब सभी, करोड़ों में एकाध को छोड़कर जो मिला है समझते हैं यही अंत है। जो मिला है यह तो प्रारंभ भी नहीं है, यह तो भवन का द्वार भी नहीं है, ये तो भवन की सीढ़ियां भी नहीं है। तुम तो मार्ग पर हो, अभी सीढ़ियां आएंगी। जिसके जीवन में सीढ़ियां आ गईं, धर्म आ गया। जो मार्ग पर है वह संसारी है, जिसके जीवन में सीढ़ियां आ गईं वह साधक। और जो जीवन के भवन में प्रतिष्ठित हो गया वह सिद्ध। तुम्हारे जीवन में अभी सीढ़ियां भी नहीं आई हैं, अभी तुमने साधना भी शुरू नहीं की है। और इस भ्रांति का गहरे से गहरा कारण यही है कि तुम्हें जो मिल गया है तुम उससे संतुष्ट हो गए हो। ध्यान रखना, धार्मिक आदमी एक अर्थ में तो बिल्कुल संतुष्ट होता है और एक दूसरे अर्थ में उससे ज्यादा असंतुष्ट आदमी खोजना बड़ा कठिन है। संतुष्ट होता है इस अर्थ में कि परमात्मा ने उसकी कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं करता परमात्मा से। और असंतुष्ट होता है इस अर्थ में कि अपने से उसकी बड़ी शिकायत है। अधार्मिक आदमी की परमात्मा से तो शिकायत होती ही है, तूने ये नहीं दिया, तूने वह नहीं दिया। अपने से कोई शिकायत नहीं होती। अपने से तो अधार्मिक आदमी संतुष्ट होता है, वही संतोष कब्र बन जाती है। क्योंकि अगर तुम अपने से संतुष्ट हो तो विकसित कैसे होोगे, बढ़ोगे कैसे, आकाश को छूने के लिए पंख कैसे खोलोगे। तुम अपने घोंसले में ही कैद हो जाओगे, तुम अपने पिंजड़े में ही मर जाओगे। परमात्मा से तो संतोष चाहिए, अपने से असंतोष। हालत उल्टी है, अपने से तो हम संतुष्ट हैं, परमात्मा से असंतुष्ट हैं। सारे जगत के प्रति हमारा असंतोष है। कुछ भी ठीक नहीं मालूम होता, सिर्फ हम ठीक मालूम होते हैं, और वही ठीक नहीं है, शेष सब ठीक है। तुम्हारे अतिरिक्त कहीं कोई भूल चूक नहीं है। सारा जगत बड़ी शांति और आनंद मगनता से प्रवाहित है। कहीं कोई बाधा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भीतर कहीं अवरोध है। तो धार्मिक आदमी एक गहरा असंतोष है अपने प्रति कि मैं जैसा हूं परमात्मा के योग्य नहीं हूं। मैं जैसा हूं अभी अर्चना न कर सकूंगा, अभी पूजा न कर सकूंगा। अभी मैं जैसा हूं कैसे स्वीकार हो सकूंगा। अभी मैं जैसा हूं वह उसके योग्य नहीं है। उसके योग्य बनना है, उसके स्वीकार के योग्य पात्र बनना है। अपने को इस योग्य बनाना है कि वह मेहमान बनने को राजी हो जाए। मेरे हृदय में उसके लायक सिंहासन बनाना है। तो धार्मिक आदमी अपने से तो असंतुष्ट रहता है, इसीलिए एक दिन ऐसी घड़ी आती है कि वह अपने को बढ़ाते बढ़ाते, निखारते निखारते स्वर्ण सिंहासन बन जाता है। वह परमात्मा के विराजने योग्य हो जाता है। उसके द्वार पर परमात्मा आज नहीं तो कल दस्तक देता है। एक क्षण की देरी भी ना होगी। जिस क्षण तुम तैयार हो उसी क्षण तुम्हारे द्वार पर दस्तक पड़ जाएगी। देर तभी तक है जब तक तुम तैयार नहीं हो। रोने से कुछ ना होगा, चीखने पुकारने से कुछ ना होगा। तैयारी चाहिए। और तैयारी का अर्थ क्या है? तैयारी का अर्थ है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हें अपने को बदलना होगा बहुत रूपों से। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि परमात्मा तो दूर, अगर तुमको भी इस घर में रहने के लिए पूछा गया होता जो तुम हो तो शायद तुम भी राजी ना होते। तुम जैसे हो, अगर ऐसे ही व्यक्ति से तुम्हें प्रेम करना पड़े तो तुम इनकार कर दोगे।
इसीलिए तो कोई अपने को प्रेम नहीं करता। तुम अपने प्रेम के पात्र होने के योग्य भी नहीं हो। इसीलिए तो लोग अकेले में परेशान होते हैं। अपने साथ रहने को कोई राजी नहीं है। अगर तुम्हें घड़ी दो घड़ी अकेले बैठना पड़े तो तुम बेचैन हो जाते हो। कहते हो मित्र चाहिए, क्लब, सिनेमा, बाजार, टेलीविजन, यूट्यूब चाहिए, मोबाइल चाहिए, अखबार चाहिए, कुछ तो चाहिए। ऐसा अपने साथ कैसे बैठे रहें? बड़ी ऊब पैदा होती है। तुम अपने से उबे हुए हो। तुम अपने सत्संग में जरा भी नहीं रह सकते और तुम परमात्मा की आकांक्षा करते हो। जब तुम अपने साथ ही रहने को राजी नहीं तो इतना तो पक्का समझना कि तुम्हारे साथ कौन रहने को राजी होगा। और परमात्मा तो फिर बड़ी दूर की बात है। परमात्मा का अर्थ है अस्तित्व का गहनतम शिखर तुम्हारे हृदय में उतरे। लेकिन फिर उसके लिए गहराई बनाओ। वहां उतनी गहराई तो चाहिए। तुम इतने छिछले हो कि जरा सी बात तुम्हारे भीतर तूफान ले आती है। जरा से कंपन से तुम कंप जाते हो। जरा सा अपमान और तुम आग हो जाते हो। जरा सा दुख और तुम समझते हो कि नरक टूट पड़ा। तुम छोटे से छोटे इतने व्याकुल हो जाते हो कि तुम्हारी कोई गहराई तो नहीं है। कोई एक छोटा सा पत्थर फेंक दे तो तुम्हारे भीतर तूफान आ जाएगा। तो जाहिर है कि तुम कोई गहरे सागर नहीं हो। सागर में तो हिमालय भी डूब जाए तो भी लहरों को कोई खबर ना आएगी, कोई फर्क ना पड़ेगा। इतनी नदियां गिरती हैं सागर में, इंच भर सागर ऊंचा नहीं उठता। जैसा है वैसा ही बना रहता है। तुम परमात्मा की आकांक्षा कर रहे हो। कभी तुमने सोचा अगर परमात्मा आ जाए तो तुम्हारी क्या गति होगी? तुम तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम कहाँ बिठाओगे उसे? तुम कैसे उसका स्वागत करोगे? तुम तो भाग खड़े होगे अपने घर से। तुम्हारे पास ना सिंहासन है। कोई सिंहासन कोई सोने का बनाना होता तो तुम बना भी लेते। सिंहासन हृदय का बनाना है। सिंहासन प्रेम का बनाना है। सोना तो बाजार में मिल जाएगा, प्रेम कहाँ से लाओगे? कहाँ से पाओगे? महल बनाना होता तो बहुत महल हैं, बन जाते, मिल जाते हैं। फिर तो सम्राटों के घर परमात्मा उतर आता। लेकिन भीतर महल को बनाना है, शून्य का महल बनाना है, ध्यान का महल बनाना है। बड़ा कठिन है, लंबी यात्रा है। तुम जहां हो, अगर तुमने समझ लिया कि यही घर है तो तुम गृहस्थ, और अगर तुमने समझा कि धर्मशाला है, थोड़ी देर टिके हैं, विश्राम करते ही आगे जाना है। एक बहुत पुरानी सूफी कहानी है। एक सूफी फकीर ने किसी से पूछा कि परमात्मा को पाने का राज क्या है? तो उसने कहा कि मैं तुझसे एक कहानी कहता हूँ। और उसने कहा कि एक लकड़हारा था और वह लकड़ियाँ काटता रोज जंगल से शहर लाता। वह रोज यही करता रहा पूरे जीवन। इतना भी ना कमा पाता कि 2 जून रोटी मिल जाए। एक बार कभी रोटी मिल जाती तो रात कभी भूखा सोता। एक फकीर जंगल में रहता था। वह इसे रोज देखता था। उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि तू बहुत नासमझ है, जरा जंगल में कहीं और क्यों नहीं जाता? उस लकड़हारे ने कहा, आगे जाने से क्या होगा? फकीर ने कहा, तू जरा आगे जा तो सही। तू यहाँ से लकड़ियाँ काट कर लौट आता है, नाहक दरिद्र है। तो जरा और आगे गया, समृद्ध हो गया, क्योंकि और आगे तांबे की खदान है। वह आदमी थोड़ा और आगे गया, तांबे की खदान मिल गई। वह तांबा बेचने लगा लाग लाकर। फिर कुछ दिन बाद वह फकीर मिला और उसने कहा कि नासमझ, अब भी तुझे ख्याल नहीं आया? अब लकड़ियों से तुझे तांबा मिल गया तो थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाता? चांदी की खदान है। जरा और आगे गया, चांदी की खदान मिल गई। वह संपन्न हो गया। वह फकीर फिर एक दिन गुजरता था और उसने कहा कि तुझे अक्ल है कि नहीं? तू मंत्र को समझ ही नहीं रहा। और आगे जा, सोने की खदान है। वह आदमी और आगे गया लेकिन सोने में उलझ गया। हमारे जैसा ही लकड़हारा होगा, जहां पहुंच जाते हैं वहीं उलझ जाते हैं। जिस अवस्था में पहुंच जाते हैं वहीं उलझ जाते हैं। जहां बैठ गए वहां से उठने का नाम ही नहीं लेते। उस फकीर ने कहा कि ना समझ, तुझे कितनी बार मैंने कहा कि और आगे? आगे सोने की खदान है। वह और आगे गया और सोने की खदान में उलझ गया, जहां की बहुत लोग उलझ गए हैं।
फकीर ने एक दिन उसके पास से गुजरते हुए कहा, तुझे कभी भी अकल ना आएगी, तू जड़ बुद्धि का जड़ बुद्धि रहा। तू बाहर से अब संपन्न हो गया, लेकिन भीतर अब भी दरिद्र है। मुझे तुझ पर दया आती है। तुझसे कितनी बार कहा है, और आगे आगे हीरों की खदान है, वह और आगे गया। फिर कई वर्षों के बाद फकीर वहां से गुजर रहा था। तब वह हीरों में उलझा था। उसने बड़े महल खड़े कर लिए थे। उसके पास बड़ा धन था, धन के अंबार थे। फकीर ने कहा, तू एक दया का पात्र ही बना हुआ है। तू भीतर गरीब का गरीब है। जैसा तू लकड़हारा था वैसा ही अब है, क्योंकि सोना, संपत्ति, हीरे जवाहरात सब बाहर हैं। तू और आगे क्यों नहीं जाता? उस आदमी ने कहा, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? तुम क्यों और आगे लगाए हुए हो? अब क्या और आगे मिल सकता है? अब हीरे मिल गए। उस फकीर ने कहा, और आगे मेरा आश्रम है, और असली हीरे तुझे मैं दे सकता हूं। वे ध्यान के हीरे हैं। अभी तक तू बाहर की खदानें ही खोजता रहा, और आगे भीतर की खदान शुरू होती है। उसने तब तक तो सुना था, लेकिन अब उसने कहा, यह जरा ज्यादा मेरी समझ के बाहर है, मुझे तो यहीं रुक जाने दे। फकीर ने कहा, तेरी मर्जी, लेकिन ये खदान जो और आगे है सदा नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आज हूं, कल नहीं हो जाऊंगा। जो खदानें तूने अब तक पाई हैं वे सदा रहेंगी। हम रहें या ना रहें, हमसे पहले थी, हमसे बाद भी रहेंगी। ध्यान की खदान कभी कभी प्रकट होती है, हजारों वर्षों में कभी कभी प्रकट होती है। कभी कोई आदमी उस खदान को खोज लेता है, तो उस ध्यान की खदान को कैसे प्रकट करना है, इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर सर्च करें माली की मौज सत्संग, वहां पे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी को मेरा मोबाइल नंबर चाहिए है, नंबर के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर साझा कर दिया करूंगा। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, थोड़ा सा भी आप जी को लाभ मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, आप जी के भ्रम टूटे हों, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस वीडियो को आप दूसरों तक जरूर शेयर करें, अपने मित्रों तथा परिजनों तक जरूर साझा करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। जहां भी शेयर करना हो बस कर दें। चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं करनी है, बस शेयर जरूर कर देना है इस वीडियो को। अगर आप जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं नई नई अपडेट्स के लिए, तो वहाँ पे भी आप जी मुझे फॉलो कर सकते हैं। माली की मौज सत्संग सर्च कर लीजिएगा। एक और चीज़, अगर आप जी मेरी पुरानी वीडियोस सुनेंगे तो हो सकता है कि आप जी के जो प्रश्न होंगे वो मेरी पुरानी वीडियोस में ज़रूर मिल जाएंगे। अगर ना मिलें तब तो आप जी टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। अदरवाइज आप जी डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पर माली की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट न्यू अपडेटेड सत्संग होगा तो वो आपको मिल जाएगा। ना मिले तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लीजिएगा, उनसे भी आपका फायदा होगा। आप इतने वक्त तक मुझे सुनते हो, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर ऐसे बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।